जनवरी स्टार्ट होता है, हम हमारे गोल्स पे रूथलेसली काम करते हैं, सब बढ़िया चल रहा है, फाइनली हम प्रोडक्टिव है, डिसिप्लिन्ड है। बट कुछ 15-20 दिन बाद एक ऐसा दिन आता है जब हम हमारा पहला वर्कआउट स्किप करते हैं या हम टाइम से लेट उठते हैं और धीरे धीरे हम फंस जाते हैं एक रट में, और ये रट हमारे महीने खराब कर देता है और साल के एंड में हम हमारे गोल्स अचीव नहीं कर पाते। 2022, 2023, 2024 हर साल मैं रट्स में फंसा हूं और मेरे महीने बर्बाद हुए हैं और मैं और नहीं चाहता ये। तो 2025 में आई वांट टू मिनिमाइज गेटिंग स्टक इन द रट्स एज मच एज आई कैन। मैंने इस चीज को ठोकर खा खा के सीखा है, तो मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को बहुत सीरियसली देखो। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू पैक्ड वीडियो होगी इस पूरे चैनल की। रट होता क्या है? रट एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा फेज़ है जब हम बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, हमसे काम नहीं हो रहा है, हमने वर्कआउट स्किप कर रहे हैं, हमने 15 दिनों से मेडिटेशन नहीं किया, हम रैंडम वीडियोस देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं। एंड जब हम रात को सोने जाते हैं हमें गुस्सा आता है कि फक, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, मुझसे काम क्यों नहीं हो रहा है। एंड अगले दिन हम फिर सुबह उठते हैं एंड फिर से वही सारी बैड हैबिट्स करने लग जाते हैं। इस टाइम को, इस फेज़ को हम कहते हैं रट। ये एक ऐसा टाइम होता है जब हम खुद को हेट करने लग जाते हैं, खुद की लाइफ को हेट करने लग जाते हैं, हम पर्पसलेसनेस की तरफ बढ़ते हैं, हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से जब मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, और मैं तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के बोल सकता हूँ कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें बस राइट अप्रोच नहीं पता इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, इस फेज़ से बाहर निकलने की। 2023 में सितंबर-अक्टूबर का टाइम था। आई वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव I have ever been in my entire life। लेकिन उससे जस्ट 15-20 दिन पहले I was in a deep rut। मतलब मैं एक इतने गहरे रट में था, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे से मेडिटेशन नहीं हो रही है, मैं पॉर्न देखने लग गया, मैं सारी खराब बैड हैबिट्स वापस से करने लग गया एंड मैं बहुत घटिया जगह फंसा हुआ था महीनों से। एंड मैंने कुछ ऐसा किया कि विद इन लाइक 15 days फ्रॉम स्टडिंग 0 hours a day, फ्रॉम 0 hours of work, I was studying for like 14 hours a day। और एवरेज मेरा था 10 से 12 घंटे। और मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए 14 घंटे पढ़ाई करना एक दिन में इज़ अ मिरेकल। हो ही नहीं सकता भाई। मैं ऐसा स्टूडेंट मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी इतनी पढ़ाई नहीं की जितनी मैंने उस 1-1.5 महीने में कर ली थी। ऑल्सो अभी कुछ दिनों पहले मैं हमजा की एक वीडियो देख रहा था एंड इसी चीज़ का, एग्जैक्टली इसी चीज़ का एक बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन था उसके अंदर। तो इन द मिडल ऑफ दैट वीडियो मेरे को वो चीज़ क्लिक की कि यार ये चीज तो एग्जैक्टली मैं 2023 में कर रहा था एंड दिस इज द ओनली वे टू एस्केप अ रट। और ये चीज इतनी ऑब्वियस है कि हम सोच ही नहीं पाते इस चीज के बारे में बिकॉज ऑफ आवर ईगो। ईगो इज आवर बिगेस्ट एनिमी इन दिस सिचुएशन। तो अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा ये क्या तरीका है, मैं किस तरीके से करता हूं, हाउ यू कैन प्रिवेंट द रट इन द फर्स्ट प्लेस एंड हाउ यू कैन एस्केप इट इफ यू आर इन द मिडल ऑफ द रट। बहुत सारे लोग होंगे जो अभी रट में फंसे होंगे, इंक्लूडिंग मी। दिस वीडियो इज packed with value। I cannot tell you how important this video is if you are a young man on his self-improvement journey। तो सबसे पहली चीज, how we can prevent the rut in the first place। It is practically impossible for us to completely prevent a rut, क्योंकि हमारी लाइफ की या किसी भी चीज की ग्रोथ कभी लीनियर नहीं हो सकती। मैं बिलीव करता हूँ एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट लेट्स बी प्रैक्टिकल। ग्रोथ का कर्व कुछ ऐसा होता है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी ग्रोथ ऐसे हो। कभी तुम बीमार पड़ोगे, कभी तुम लेजी फील करोगे, कभी तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। इट इज इम्प्रैक्टिकल कि तुम ऐसे ग्रो कर रहे हो। इंटरनली या एक्सटर्नली डिप्स तो आएंगे, बट वॉट वी कैन कंट्रोल इज हाउ वी रेस्पॉन्ड व्हेन द सिचुएशन अराइजेस। तो जनरली हमारे साथ क्या होता है जब हम रट्स पे फंसते हैं थ्रू आउट द ईयर? तो हमारी ग्रोथ का ग्राफ ऊपर जाता है 5 पॉइंट से एंड देन हमारा डिप आता है और हम 5 पॉइंट से नीचे गिर जाते हैं। देन हम फिर से मोटिवेट हो जाते हैं, देन हम फिर से प्रोडक्टिव हो जाते हैं, हम 5 पॉइंट से ऊपर जाते हैं एंड देन हम फिर से रट में फंस जाते हैं। और ये साइकिल रिपीट होती है, 5 ऊपर 5 नीचे, 5 ऊपर 5 नीचे। एंड इस वजह से मैक्सिमम लोग अपने गोल्स अचीव ही नहीं कर पाते। जहां से उन्होंने स्टार्ट किया होता है साल के एंड में वहीं पहुंच जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रोग्रेसिव वेव। अब ध्यान से सुनना, हमें पता है कि डिप्स तो आएंगे, बट वॉट इफ वी रिस्पॉन्ड टू दोज डिप्स इन अ सर्टेन वे कि हम 5 से ऊपर जाएं, 2 से नीचे गिरे, फिर 5 से ऊपर जाएं, फिर 2 से नीचे गिरे, फिर 5 से ऊपर जाए, फिर 2 से नीचे गिरे, फिर 5 से ऊपर जाए। That would be awesome। We will make significant progress throughout the year। Now I will explain you how you can deal with the first dip। जो पहली dip आती है, the rut in the first place। हमारा जो first dip है या first drop है वो आता कैसे है? मान लो
आज हम सुबह लेट उठे, थोड़े आज हमने थोड़ा स्क्रॉल कर लिया, या मे बी आज हमने रैंडम वीडियोस देखने लग गए जिसमें जो रोगन भालुओं की बातें कर रहा है। मे बी आज हमारा जिम जाने का मन नहीं है, आज हमने जिम स्किप कर दिया एक दिन, क्या फर्क पड़ेगा, आज मन नहीं है। तो यहाँ हमारा मंकी ब्रेन एक बहाना बनाता है। हमारे दिमाग का एक पार्ट है जो कि चाहता है कि हम जिंदगी में हारे, जो कि चाहता है कि हम पॉर्न देखने लग जाएं, या हम आलस करें, या आज कुछ ना करें, पढ़ें, मजे करें। उस पार्ट ऑफ द ब्रेन को हम कहते हैं मंकी ब्रेन या फिर लिजार्ड ब्रेन। तुमने सुना होगा इस चीज को। तो ये जो मंकी ब्रेन है, ये एक कोप करता है, ये कहता है समथिंग विच इज बैड फॉर अस इज एक्चुअली प्रोडक्टिव। जो चीज हमारे लिए खराब है वो प्रोडक्टिव है, हमें इस चीज को फील कराता है। जैसे कि मेरे साथ ही ज्यादातर होता है कि आज जिम स्किप कर देता हूँ, मैं घर पे एब्स कर लूंगा, इतने दिन हो गए मैंने एब्स ट्रेन नहीं किए। ये एक बहुत बड़ा कोप होता है मेरे ब्रेन का, क्योंकि मेरे ब्रेन को बाहर जाने में जोर आ रहा है। हम ये कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं है वैसे भी, और मैं घर पे एब्स ट्रेन कर लूँगा, आज वैसे भी एब्स काफ़ी टाइम हो गए तो मैं घर पे एब्स ट्रेन करता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम ये नहीं कहते कि हमको जोर आ रहा है, आलस आ रहा है, हम कहते हैं कि घर पे एब्स ट्रेन करना बेटर रहेगा, इसीलिए मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। ये है हमारा मंकी ब्रेन, ये हमसे कहता है समथिंग विच इज बैड इज एक्चुअली प्रोडक्टिव। ओके, कभी कभी सच में भीड़ होती है जिम में, या हमें सच में एब्स ट्रेन करने की जरूरत होती है घर पे, या वही ज्यादा प्रोडक्टिव होता है कभी कभी, फेयर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मंकी ब्रेन ये बहाना बनाता है। सो इस वक्त जब तुम्हारा ब्रेन ये बहाने बनाएगा, तब तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा कि ये एक कोप है, और अगर मैंने अभी इसकी बात मानी तो मैं रट में फंस जाऊंगा। सो वॉट आई विल डू इज आई विल नॉट लेट हिम विन एट एनी कॉस्ट। मैं क्या करूंगा, मैं बस जिम चला जाऊंगा और 2 हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके वापस आ जाऊंगा। तुम्हें यही करना है एग्जैक्टली। जैसे ही तुम्हें रियलाइजेशन होगी फक मैं तो कोप कर रहा हूं, अपने मंकी ब्रेन को जीतने मत दो और उस टास्क का स्मॉल पोर्शन करो। सो दिस इज हाउ यू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग इन टू द रट एज सून एज यू आइडेंटिफाई द फर्स्ट कोप। जो भी टास्क है उसका छोटा सा पोर्शन कर दो। तो ये तरीका है रट को प्रिवेंट करने का। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम रट में फंसोगे ही नहीं, बट इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम गेटिंग इन टू द रट। तो अब बात करते हैं इफ यू आर ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ अ रट, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग होंगे, एंड हमें अपने आप पे गुस्सा आता है कि मैं जो काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं क्यों प्रोडक्टिव नहीं हूँ। तो इस सिचुएशन से अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो और तुम रट के बीच में फंसे हो, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे होंगे कि यार हम खुद प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, वर्कआउट भी करना चाहते हैं हर दिन, ये सारी हेल्दी हैबिट्स, गुड हैबिट्स करना चाहते हैं, पर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ ईगो। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। इमेजिन मैं एक पहाड़ चढ़ना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा, और मैं रोज़ कोशिश करता हूँ, हर दूसरे दिन चला जाता हूँ माउंट एवरेस्ट चढ़ने, पर मैं चढ़ ही नहीं पाता, मैं नीचे गिर जाता हूँ। फिर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, फिर नीचे गिर जाता हूँ, फिर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, फिर नीचे गिर जाता हूँ, और मैं खुद से कहता हूँ मैं चढ़ ही नहीं पा रहा, नहीं चढ़ पाऊंगा ना, क्योंकि उतना स्किल लेवल ही नहीं है मेरा। लेकिन ईगो है कि मैं तो माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा। तो तुम क्या बोलोगे मुझे, पहले तो तुम एक चमाट लगाओगे, फिर तुम बोलोगे कि पहले छोटा वाला पहाड़ चढ़, फिर उससे बड़ा वाला चढ़, फिर उससे बड़ा वाला चढ़, और फिर तू माउंट एवरेस्ट चढ़ने योग्य होगा। एग्जैक्टली वैसे ही हमारा ईगो हमसे कहता है कि हम तो एक परफेक्ट डे अचीव करके रहेंगे, क्योंकि हम पहले 20 मिनट मेडिटेशन करते थे, 8 घंटे काम करते थे, और हम डेली कंसिस्टेंटली जिम जाते थे पहले, तो मैं अब भी वैसे ही कर सकता हूँ, मैं करके रहूँगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक रूटीन बनाते हैं, परफेक्ट रूटीन बनाते हैं, और हम कोशिश करते हैं उसको फॉलो करने का, हम फेल हो जाते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, गिर जाते हैं, कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं। सेम चीज़ है। तो अभी हमें ज़रूरत है एक चमाट की, और हमारे ईगो को साइड में रखने की, और रियलाइज़ करने की कि हमारा स्किल लेवल रिड्यूस हो चुका है, पहले जितना नहीं है। जब हम पहले 20 मिनट मेडिटेशन कर लेते थे, 8-8 घंटे काम कर लेते थे, उतना स्किल लेवल अब नहीं है, हमारा स्किल लेवल रिड्यूस हो चुका है। हम माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते, हमें छोटे पहाड़ों से स्टार्ट करना होगा, हमें 1 मिनट मेडिटेशन से स्टार्ट करना होगा, हमें 40 kg बेंच प्रेस से स्टार्ट करना होगा, ताकि हम धीरे धीरे ओवर टाइम स्लोली प्रोग्रेसिवली 20 मिनट मेडिटेशन तक पहुंच पाए, या 100 kg बेंच प्रेस तक पहुंच पाए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड ये एकमात्र तरीका है इस रट से बाहर निकलने का। अब कुछ लोग नीचे कमेंट कर देंगे कि भाई ने 2 चीजें बताई, एक ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड, थैंक मी लेटर। अब जिन लोगों ने उस कमेंट को पढ़ के वीडियो नहीं देखी, उनका बेचारों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस चीज को, इस कंसेप्ट को समझना ही सबसे बड़ी चीज है। ये चीज तो भाई तुम्हें हर वीडियो में मिल जाएगी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, बट
किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो मैं तुम्हें अब बताऊंगा एग्जैक्टली। मैं तुम्हें एग्जैक्टली मेरा तरीका बताता हूँ। वी विल स्टार्ट विथ ओनली 2 हैबिट्स, लेट्स से मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, या मेडिटेशन और वर्कआउट। सो लेट्स टेक मेडिटेशन एंड वर्कआउट। अब गिवन कि तुम पिछले 15 दिनों से कुछ नहीं कर रहे थे या तुम बहुत गहरे रट में फंसे थे, इवन 1 मिनट ऑफ मेडिटेशन जो कि तुम पिछले 15 दिनों से नहीं कर रहे थे, एंड 10 पुशअप्स विल बी अ प्रोग्रेस फॉर यू। अब आई नो तुम्हारा ईगो बोलेगा, क्योंकि मेरा भी ईगो बोलता है कि मैं तो 10 मिनट मेडिटेशन आराम से कर सकता हूँ, 50 पुशअप्स एक साइड में मार सकता हूँ, मैं आराम से कर सकता हूँ, इतना कम क्यों करूँ। बट ट्रस्ट मी, जस्ट डू बेयर मिनिमम ऑफ दोज 2 हैबिट्स, बेयर मिनिमम 1 मिनट मेडिटेशन, 10 पुशअप्स, और तुम टिक मार दो अपने हैबिट ट्रैकर में। अब इससे क्या होगा कि हमारा परसेप्शन बदलेगा खुद को लेकर। सबसे बड़ी जीत इसी में है। पहले तुम फ्रस्ट्रेटेड थे कि भाई मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एंड आज तुमने कुछ तो किया है, मैंने मेडिटेशन कर लिया, मैंने वर्कआउट कर लिया, तुम टिक लगा रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है खुद को लेकर, विच इज ऑसम, एंड एक्चुअली फील गुड अबाउट इट। छोटी सी विन को तुम सेलिब्रेट करो, अच्छा फील करो खुद को लेकर कि मैंने कुछ किया है, आज बहुत बढ़िया किया है, मैंने आज 1 मिनट मेडिटेशन किया है जो कि मैं पिछले 15 दिनों से 1 महीने से नहीं कर रहा था, आज मैंने वो किया है, तो ये एक प्रोग्रेस है। खुद को लेके अच्छा फील करो। आज के टाइम पे अगर तुम अच्छा फील करने लगोगे ना, तुम लोगों को बोलोगे मैंने आज 1 मिनट मेडिटेशन किया है, तो लोग तुम्हें बोलेंगे 1 मिनट से क्या होगा भाई, चला जा घर पे। लेकिन तुम्हें किसी को बताना ही नहीं है। जस्ट कीप इट टू योर सेल्फ एंड सेलिब्रेट इट कि फक मैन, आज मैंने प्रोग्रेस किया है, इट इज़ अ विन फॉर मी। चाहे वो छोटी सी जीत क्यों ना हो, तुम्हें उस चीज़ को सेलिब्रेट करना है। अब तुम इन हैबिट्स को बढ़ाओ। आज 1 मिनट मेडिटेशन, कुछ दिनों बाद 2 मिनट मेडिटेशन, कुछ दिनों बाद 5 मिनट मेडिटेशन, एंड धीरे धीरे स्लोली नई हैबिट्स भी ऐड करो। एंड विद इन 2 वीक्स तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी भाई। तुम रट से बाहर निकल जाओगे एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम होगा तुम्हारे पास एक प्राइड की फीलिंग होगी, जो कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग मिस करते हैं। अगर तुमने 2 हफ्ते इस चीज को कंटिन्यू किया एंड तुमने धीरे धीरे प्रोग्रेस की, तुम एक बहुत हैप्पी स्टेज पे आ जाओगे जहां पे तुम्हें मजा आएगा ये सारी चीजों को करने में। मैं खुद करंटली इसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वेट। तो तुम देखो, मैंने 23 तारीख को सिर्फ 3 हैबिट्स रखी थी, एंड गेस व्हाट मैंने क्या किया होगा। मैंने सिर्फ एक चीज़ के लिए यहाँ पे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है, 20 पुशअप्स किए हैं एंड 3 मिनट मेडिटेशन किया है। सेम अगले दिन मे बी मैंने यहाँ पे बढ़ाया था कुछ, बट मैंने 26 तारीख को यहाँ पे एक और हैबिट ऐड कर दी है, एंड मैं काफ़ी कंसिस्टेंटली इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। 29 को, यानी कि आज, मैं एक और हैबिट, अभी रात का टाइम है, मैं रात को रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं कल सुबह उठ के यहाँ पे एक और हैबिट ऐड कर दूंगा यहाँ पे। So this is how you will progressively overload the intensity of habit and also the number of habits you do. अब मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक तरीका है जो कि हमेशा काम करता है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जब भी रट्स में फंस जाते हैं तो वो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कलेक्टरों की एंट्री देख रहे हैं, कुछ नहीं होता उनसे। ये एकमात्र तरीका है रट से बाहर निकलने का, या फिर अपनी लाइफ को फिर से इंप्रूव करने का। अब ऐसा नहीं है कि हम कभी रट में फंसेंगे ही नहीं, बट अगर इस तरीके से हम डील करते हैं रट्स को, तो ओवर टाइम धीरे धीरे द नंबर ऑफ टाइम वी विल गेट स्टक इन रट्स विल रिड्यूस। तो अगर तुम इस वीडियो को फॉलो करते हो तो अब तुम 5 से ऊपर जाओगे, तुम 2 से नीचे आओगे, फिर 5 से ऊपर जाओगे, विच इज एन एब्सोल्यूट विन। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड बिकॉज इट इज एक्चुअली अ वैल्यू पैक्ड वीडियो। कीप मूविंग फॉरवर्ड बॉयज एंड लिव एट योर एज।